परम सौभाग्य हम सब लोगों का कि चाहे जिस बहाने सही भगवान ने हम सब लोग को यहाँ बुलाया, और भगवान के यहाँ जाने के बाद भी किसी का अगर दुख रह जाए तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी है जरूर। इसलिए अपने जीवन का कोई भी दुख सुख भगवान के अलावा किसी से कहना महापाप। संसार में कोई ऐसा नहीं जो आपका दुख दूर कर सके। दुख दूर करने की जगह चीजें परमात्मा की है। आज से ध्यान करिए, अगर कोई दुख हो, कुछ भी कमी हो, कोई समस्या हो तो भगवान से कहिए। भगवान इस संसार के मालिक है, मालिक के कहने पर हम लोग संसार में आए हैं। वो जब चाहेगा तब बुला लेगा। कोई कष्ट है, किसी से कोई कष्ट है, चुपके से केवल भगवान से कह दी समस्या हल। अगर संसार में किसी से कहेंगे तो समस्या अगर पत्थर की स्थिति होगी तो पहाड़ बन जाएगा। संसार समस्या को पहाड़ बना देगा और भगवान समस्या को समाप्त कर देंगे। लेकिन शर्त है कि जो बात आप भगवान से कहेंगे उस बात की चर्चा संसार के फिर किसी से नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग आदत से लाचार हैं, ये कहते हैं कि संसार में हमने आपको ये पाठ पढ़ाया है कि भगवान सुनते जरूर है लेकिन सुनने में बहुत देरी लगा देते हैं। आप जो भगवान तुरंत सुनते हैं, तुरंत फैसला करते हैं, ऐसे भगवान के बारे में संसार में हमें आपको ये पाठ पढ़ा दिया है। भगवान सुनते जरूर है लेकिन सुनने में बहुत देरी कर देते हैं। आज से इस बात को फिर दिमाग से निकाल दीजिए, भगवान ही सुनते हैं, ये संसार कभी नहीं सुनता। ये संसार अंधा है, गूंगा है, बैठा है। आपकी गाड़ी कहीं फंस जाए, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा संसार में कोई आपका अपना भी है। संसार में कोई आपका अपना भी है, आप ढूंढे नहीं पाएंगे क्योंकि आप भगवान के हैं। इस संसार में अगर सबसे ज्यादा आपको कोई मारने वाला है तो केवल भगवान। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग खोजते रहते हैं जीवन भर कि संसार में कोई तो ऐसा होगा जो हमको मानता होगा, कोई तो ऐसा होगा। ढूंढते ढूंढते आप मर जाएंगे लेकिन संसार में आपको भी कोई मानता है ऐसा कोई मिल नहीं सकता है, ये गारंटी है। इसलिए भगवान के हो जाओ, ये संसार तुम्हारे सामने भूखे के कभी निकालेंगे। कई बार लोग ये समझते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। आज से जान लीजिए, अगर आपके जीवन में दुख ना आए तो आप भगवान की ओर चलेंगे ही नहीं। आप संसार में ही बजे रहेंगे। आप मोटी पट्टी आंख में बांध के आप खोलते रहते संसार में कोई मेरा अपना। अरे सज्जनों, आज से ध्यान रखिएगा कि केवल भगवान से आप समझौता कर लीजिए कि हे भगवान, आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं। इतना खाली आपको कहना है कि हे भगवान, इस संसार में आपके अलावा मेरा कोई अपना नहीं। न सबके सामने कहिए, चुपके से कहिए, घर के कोने में कहिए, कागज के फोटो से कहिए, पत्थर की मूर्ति से कहिए, लेकिन एक न एक दिन किसी दिन चुपके से भगवान से कहेंगे कि हे भगवान, इस संसार में आपके अलावा मेरा कोई अपना नहीं। यही भगवान सुनना चाहते हैं और हमने आपसे कसम खा लिया है हम सब कुछ कहेंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे भगवान आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है। आज ये तय करके जाइएगा और हो सके तो आज ही कह दीजिएगा कि हे भगवान, सच्चे हृदय से बता रहे हैं कि संसार में आपके अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। हमने सबको तौल के देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, मुसीबत में पड़ के देखा है, लेकिन कोई मेरा अपना नहीं हुआ होता। आखिर कब ये कहेंगे आप? समझ नहीं आ रही बात। खाली भगवान की बात सुनना चाहते हैं लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हें हो माता के पिता, तुम्हें हो, जैसे कहते हैं तुम ही, सब लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको सुन के हम दोहराएंगे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। इतना कहने पे भगवान नहीं सुनेंगे। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। इतने पर भी भगवान नहीं सुनेंगे। जब आप ये कहेंगे तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, इतने पर भी भगवान नहीं सुनेंगे। जब ये कह देंगे आप कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, न कह पाइए तो इसे गांठ कह दीजिए, ठीक है। जब तक कहेंगे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, भगवान नहीं सुनेंगे। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, भगवान नहीं सुनेंगे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, भगवान नहीं सुनेंगे। लेकिन जब आप ये कह देंगे कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, विश्वास कीजिए, इतना
कहते आपके जीवन की संपूर्ण समस्या का समाधान तुरंत। लेकिन कसम खा लिया है, हम संसार में सबको कहेंगे चाची अब तू ही संभालो, भाई जी अब आप ही संभालिएगा, देवर जी आप ही देखिएगा, जेठ जी आपके नाम मेरा कोई अपना नहीं है, हे पड़ोसी जी आप ही मेरे लिए भगवान है। अरे इससे उबरो, ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, किसी को अपना नहीं बना पाओगे, केवल भगवान को अपना बनाओगे। ये संसार घुटने टेक देगा आपके सामने। बस इतना कहना है, कोई ना साथी, कोई ना अपना सिवा, कोई ना अपना सिवा, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। अब आप सब कहेंगे भगवान जाने, आप जाने, आपका काम जाने, मुझे जितना संदेश देना धन दे दिए। अभी महाराज जी बता रहे सुदामा चरित्र जब बता रहे थे, आज ये सुनो सुदामा जी पर भगवान की कृपा अचानक इतनी जबरदस्त क्यों हो गई, ये बात केवल आपके समझ में आ गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सुदामा जी पर भगवान की इतनी बड़ी कृपा कैसे हो गई, वो बात केवल आप समझ लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे सुदामा की भगवान ने मदद की थी, वैसे ही मदद भगवान आपकी करना चाहते हैं। लेकिन क्या बता, दुर्भाग्य है कि हम लोग सोचते नहीं कैसे, क्यों की इतनी बड़ी कृपा कैसे भगवान ने कर दिया। आइए बताएं, सुदामा ने एक दिन भगवान से ये कहा कि हे भगवान, आपके रात महल में हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रहे, खूब बढ़िया बढ़िया 56 भोग हम करते रहे, 56 भोग हम करते रहे, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, बना रहे आपका राजपाट, आप महाराजा बने रहिए, हम अपने घर जा रहे हैं। अब ये सज्जनों, बस यही सुदामा जी ने एक काम कर दिया और वो काम भगवान कृष्ण को खा गया। एक काम क्यों किया, एक सोच थी। सुदामा ने भगवान से ये कहा कि हे भगवान, अब इधर उधर जाते जाते एकादशी रहते रहे, एकादशी मैंने सुना है व्रत अन्य तक नहीं मिलता, सब कुछ नहीं, एकादशी पानी पी के रह जाया करते थे। बस सुदामा ने एक दिन अचानक ऐसे कृष्ण से कहे, हे कृष्ण, आज के बाद से अपने जीवन की किसी भी समस्या के समाधान के लिए दुनिया में तो किसी के सामने कटोरा लेके नहीं जाएंगे, और हे कृष्ण कान खोल के सुन लो, तुमसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे सुदामा ने कहा कि तुमसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी आशा खत्म। अरे किसने कहा, सुदामा एक बार फिर से इस बात को दोहराओ तो क्या कहा, कहे अपने जीवन की समस्या के समाधान के लिए संसार में किसी के सामने वो भीख का कटोरा लेकर नहीं जाएंगे, जैसे कान खोल के सुन लो, और तुमसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कहा तुमसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान ने कहा कि आज के तारीख में सुदामा मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा, आज सुनिए। किसी तरह जब तक हम संसार में किसी से दया की भीख मांगते रहेंगे, तब तक परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। और हिम्मत एक बार अपने भगवान के साथ ये कह के देखो कि हे भगवान, अपने जीवन से संबंधित किसी भी समस्या समाधान के लिए संसार में तो किसी से कहेंगे नहीं, हे नाथ आपसे भी नहीं कहेंगे, सुनना हो सुनिएगा, न सुनना हो न सुनिएगा, लेकिन ये कहने और क्या कि भीख मांगने का काम आपके बल, बस इसका छोटा सा कीजिए, भगवान से भी न कहिए, आपके जीवन की हर समस्या हल हो जाएगी। मुझे भी कई जगह जाना है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि कोई भी व्यास अपने व्यास से किसी दूसरे संत को सही नहीं बोलने देना चाहता है, लेकिन कितने उदार है महाराज जी। और ये गायक वादक श्री राम कबीर थे कि देखने के बाद ही गुरुदेव वहाँ चरणों में कौन भजन था ये गाना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको धन्यवाद, पूरे परिवार को और आप सब लोगों को हैदराबाद की धरती को मैं प्रणाम करके निकलना चाहूँगा। जय श्री राम।